बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक टॉपिक नंबर 10 पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इस एग्जांपल तक, ठीक है। उससे आगे मीडियन से आगे आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक 10 का पार्ट बी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, उसकी जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मीडियन। ये बात होती है अनग्रुप डाटा की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा में हम इनको कैसे सॉल्व आउट करते हैं मीन मीडियन मॉड को। तो इसका तरीका टोटली डिफरेंट है दूसरे तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालते हैं एवरेज, ठीक है, ग्रुप डाटा की, तो हमारे पास अलग फार्मूला होता है, ठीक है। ये एवरेज ऑफ मिडल टू वैल्यू ये होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास मीडियन निकालते हैं ग्रुप डाटा का, तो उसका ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। ये अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस में कि इसका फार्मूला क्या है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या क्या स्टैंड करती है। तो ये बता रहे हैं कि L0 हमारे पास बाउंड्री होती है, H विड्थ होती है या हाइट होती है, F0 हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, F हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें फाइंड द स्टेप्स। अच्छा, ये स्टेप्स हैं कि कैसे आप ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सारे स्टेप हैं, ये मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने ये एग्जांपल करवाई है डिटेल में। उसके बाद मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मोड की डेफिनेशन कर लेना और ये मोड का फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं del x1 प्लस del2h, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये आपके पास डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बिटवीन मॉडल क्लास एंड द क्लास बिफोर इट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा, जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया ना, मैं वहाँ पे आपको क्या लिखवाया है, यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि FM माइनस F1। तो FM का क्या, डेल डेल वन इसी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। इसी तरह del1 प्लस del2 था नीचे। नीचे मैंने क्या लिखवाया था, 2FM माइनस F1 F2 ये लिखवाया था, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ बनती है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि जो del1 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं, मॉडल क्लास की और से पीछे वाली की, बिफोर वाली की, ठीक है। और del2 में भी हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड आफ्टर क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास और उससे बाद वाली जो क्लास होती है उसका डिफरेंस, क्लास इंटरवल। अच्छा, अब कंप्यूटर यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ, ठीक है, कैसे हुई। कंप्यूटर बाय कार हैज़ अ चॉइस ऑफ 2 डिफरेंट रोड्स, ठीक है, उसके दो रास्ते, उसके पास दो चॉइस हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, एक U और एक W, ठीक है। डिसाइड टू कंपेयर हिज जर्नी टाइम्स फॉर ईच रोड, सो ही रिकॉर्ड जर्नी टाइम इन 10 मिनट्स ऑफ। अच्छा, ये रिजल्ट है, ठीक है, दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। आप दोनों, उसने दोनों रास्तों से ट्रैवल किया है, ठीक है। एक रास्ते का उसने रिकॉर्ड किया, दूसरे का भी रिकॉर्ड किया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द 2 राउट्स रिस्पेक्टिवली। अब दोनों राउट्स का आपने क्या निकाला है, मीन और मीडियन, ठीक है। उसके बाद विच एवरेज डू यू थिंक इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है। तो आपने दोनों को सॉल्व करने के बाद बताना है कि दोनों में से कौन सा जो राउट था आपके ख्याल से वो ज़्यादा सूटेबल था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मीन क्या होता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रुप डाटा को यूज़ करना है, तो बस आपने सिंपल इसका मीन निकालना है। अगर कहते हैं ना ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा वाला तो मीन आपको पता है कैसे निकालता है, सारी वैल्यू को सम करके डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके पास एक का आ जाएगा, दूसरे का भी आ जाएगा। अब दोनों को देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। एक का 50 है और एक का, ये था V वाला और ये था W वाला। तो मेरे ख्याल से W वाला कम है, 42 है, और ये 50 है, तो हम कहेंगे कि W इज़ क्विकर, ठीक है, W वाला रास्ता ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, ये ग्रुप डाटा की एग्जांपल नहीं है, आगे आएगी, ठीक है। कंसीडर द 2 सेट्स ऑफ डाटा A B, ठीक है, दो सेट्स हैं A और B डाटा है, ठीक है। ये A सेट है, ये B सेट है। अब आपने करना क्या है इसमें, फॉर बोथ सेट ऑफ डाटा मीन मीडियन एंड मोड इज इक्वल टू 60, यानी कि तीनों चीज़ें सेम है,
मीन भी तीनों का दोनों का एक जितना है जितना मीडियन भी मोड भी, ठीक है, 60 है। तो व्हाट आर द टू डाटा सेट्स द सेम, तो हम कह सकते हैं कि दोनों डाटा सेम है। ये देखिए, इसका मिड पॉइंट दरमियान वाला 60 है, इसका भी 60 है, ठीक है, इसका भी मीन सेम है, उसका भी मीन सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यूज एक जितनी नहीं है। ये देखिए, इसकी 72 है, इसकी 120 है, इसकी 48 है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बिल्कुल भी, हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि ये एक इक्वल है। मीन मीडियन मॉड तो इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरीके को करने के लिए हम स्प्रेड ऑफ डाटा के मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे आपके पास मीन मीडियन मॉड की कोई भी एग्जांपल नहीं आई, ठीक है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है, कैसे अगर आ जाए तो आप सॉल्व आउट करोगे। तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है MTH 100 के, उसमें मीन मीडियन मॉड, ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व है, आपको खुद कहा गया सॉल्व आउट करें। तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में, ठीक है, अटैच कर देती हूँ, ताकि आपको वो अगर पेपर में आए तो आपको करना आता हो, ठीक है। एंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, अब अपने मीन मोड और मीडियन ही निकालना है, लेकिन अब अपने ग्रुप डाटा का निकालना है, तो इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या था, बेसिकली आपको ये, ठीक है, गिवन थी, क्लास इंटरवल गिवन थी और आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकालना है, तो वो इक्वल होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आपके पास एफ तो है, ठीक है, लेकिन एक्स नहीं है, तो आपने एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो 51 प्लस 51 55 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह 60 प्लस 56 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 116, ठीक है, और उसको डिवाइड करोगे 2 से तो इस तरह 58 आ जाएगा। इस तरह इसको प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से, यानी कि मिड पॉइंट निकालोगे सारों को, ठीक है, इन चारों का, तो आपके पास ये 4 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक्स आ गया, अब आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का समेशन। तो ये एफ है और ये एक्स है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को करोगे तो ये, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनका समेशन निकालना है। समेशन का मतलब होता है प्लस करना, इस सिंबल का मतलब भी प्लस होता है, ठीक है। तो इन सब को प्लस करोगे तो आपके पास 1420 आ जाएगा, तो 1420 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना है, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका समेशन। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो 21 आएगा। मैंने जल्दी जल्दी किया, आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आपने अब इस कंसेप्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। अब आपने मीन निकाल लिया, ठीक है, अब आप मीडियन के लिए क्या करोगे। अच्छा, मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस जी। अब आपको मैं बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। टेबल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 2784 सबसे ज़्यादा 8 वाली है, यानी कि हमने जो काम करना है वो इस रो में करना है, ठीक है। ये मैंने एरो डाल दिया, ठीक है। अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आपके पास एफ़ जो है वो 8 है, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है साइड, यहाँ पे आपने देखना ही है, मैंने सॉल्व किया हुआ है। एफ़ यहाँ पे 8 है और फार्मूले में एच है, ठीक है। एच आपके पास होती है हाइट, और हाइट आपके पास ये है, ठीक है। 51 से लेकर 60 के दरमियान में कितना गैप है, 60 से लेकर 56 से 61 तक, ठीक है, इन सब के दरमियान में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हाइट है, इनकी जो हाइट है वो 5 है। तो आपने h इज़ इक्वल टू 5 रखना है और f आपने 8 रखना है और l आपको चाहिए। l आपके पास मतलब होता है लोअर बाउंड्री, यानी कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस रो की, उसकी लोअर बाउंड्री क्या है, तो उसकी लोअर बाउंड्री है 60.5। तो ये देखें l आपके पास 60.5 आ गई है। अब आपको क्या चाहिए, और फार्मूले में एल भी हो गया, एच भी हो गया, एफ भी हो गया, एन बाई 2 माइनस सी। देखें एन बाई 2 का क्या मतलब है, एन यानी कि टोटल नंबर। टोटल आपके पास कितनी थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 21, ये डिवाइडेड बाई 2 करनी है। तो 21 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगी एन बाई 2, डैट इज़ इक्वल टू 10.5। ये एन बाई 2 इज़ इक्वल टू 21 बाई 2, डैट इज़ इक्वल टू 10.5, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट थिंग जो है सी का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है, कम्युलेटिव। अब आपने जिस रो पे काम कर रहे हो, ठीक है, उससे पीछे वाली की आपने लेनी होती है। तो इस यहाँ पे 17 है, इससे पीछे 9 थी, तो सी आपने 9 लेनी है। अब सारी चीज़ें आ गई हैं, अब करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पहली लाइन में लिख लिया है, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो एल लेंथ प्लस हाइट बाय फ्रीक्वेंसी
और n/2 माइनस सी, ठीक है। इन सब को सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, आपको नज़र आ रही होगी, तो आपके पास आंसर 61.4375 आ जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि जिस रो पे हमने काम किया है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि ये वाली जो थी, ठीक है, आपका जो भी मीडियन आएगा ना वो इन दोनों के दरमियान में आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो 61 से लेकर 65 के दरमियान वाला नंबर ही आपका कोई आंसर आएगा। तो देखिए हमने सॉल्व आउट किया तो वही आंसर आया है, ठीक है, इसके दरमियान में आया है, ठीक है। इसमें मतलब कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की। क्वेश्चन है मोड ऑफ ग्रुप डाटा, तो इसमें आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM, ठीक है। ये अब आपको L भी पता है, H भी पता है, ऊपर आपने फाइंड आउट किया। अब आपके पास FM F1 F2 क्या है, देखें यहाँ पे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना वो होती है FM, ये, ठीक है। और जो उससे पीछे वाली होती है एक नंबर, उसको हम कहते हैं F1, और उससे आगे वाली होती है वो होती है F2, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली। अब आपने इस फार्मूले के अंदर L की जगह पे पुट की, प्लस FM की जगह पे F1 की जगह पे 2 टाइम FM1 की जगह पे, और F1 F2 की जगह पे, और हाइट, ठीक है। सारी वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, सॉल्व आउट किया, और आपके पास ये इस तरह से मोड आ गया।